दोस्तों आज हम आपको करवा रहे हैं रेशो। आज रेशो का फर्स्ट वीडियो है, आप ज़रा गौर से देखिए सर। सबसे पहले तो रेशो का फायदा क्या होता है। रेशो मीन्स रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स, टू वेरिएबल, रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। देखो बच्चों, एब्सोल्यूट में आंसर निकालना और रेशो में आंसर निकालना बड़ा फर्क है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लो 2012-13, 2013-14, ठीक है। प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट सेल्स, जिसे आजकल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहा जाता है, 20 लाख, 5 लाख, कितना हो गया? 5 लाख, 40 लाख, 8 लाख। बच्चों गौर से देखना, अगर मैं सिर्फ यहां देखूं, पिछले साल प्रॉफिट 5 लाख, इस साल 8 लाख, तो आप क्या बोलोगे? अरे हो मजा आ गया जी, प्रॉफिट तो बढ़ गया। अगर मैं इसकी जीपी रेशो निकालूं, जीपी अपॉन सेल्स 25%, 20%। पिछले साल और इस साल के मुकाबले 5% का डाउनफॉल आया है। सेल्स डबल हुई है तो क्या प्रॉफिट डबल हुआ है? तो ये नीचे गया, ऊपर गया? नीचे गया। तो ये चीजें रेशो निकाल के ही पता लग सकती हैं। रेशो में मैं कुछ फॉर्मूले बताऊंगा जो लाइफ लॉन्ग काम आएंगे आपको। रेशो में 3 लाइबिलिटीज होती हैं और 3 असेट्स होती हैं। फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, करंट असेट्स, सबको पता है। करंट लाइबिलिटी सबको पता है। इक्विटी नहीं पता आपको, डेट नहीं पता आपको। तो ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये दो मैं बता देता हूं। बात करते हैं इक्विटी की। इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर्स फंड। इसका मतलब होता है मालिकों का पैसा। क्या मतलब होता है? मालिकों का पैसा। जिस आदमी के पास इक्विटी शेयर है वो भी मालिक है, जिस आदमी के पास प्रेफरेंस शेयर है वो भी मालिक है। सारे रिजर्व किसके होते हैं? मालिकों के। तो फॉर्मूला क्या बन गया? इक्विटी शेयर प्लस प्रेफरेंस शेयर प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। डेट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म लोन्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ठीक है। मतलब डिबेंचर, लोन, सिक्योर्ड लोन, बैंक लोन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। टोटल डेट, क्या बोला मैंने? टोटल उधार। देखो, डेट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म, टोटल डेट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म। क्या होता है? लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म, ठीक है जी। टोटल डेट के बाद आता है वर्किंग कैपिटल। पूरा लिख देते हैं। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। एक होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। बस सर, इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं बताऊंगा मैं आपको। कैपिटल एम्प्लॉयड होता है फिक्स्ड असेट्स प्लस ट्रेड इन्वेस्टमेंट, अभी वो पोर्शन छोड़ रहा हूं, वर्किंग कैपिटल। और दूसरा होता है डेट प्लस इक्विटी माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस, अभी वो छोड़ रहा हूं। ये सर फॉर्मूला, ठीक है जी। तो यही फॉर्मूला बस आपके काम आएगा। अब करते हैं। सबसे पहले हमारी 3 प्रकार की रेशोज होती हैं, अगर आपको पता हो तो, ठीक है। पहली होती है फाइनेंशियल पोजीशन रेशो, जिसमें शॉर्ट टर्म अलग होती है और लॉन्ग टर्म अलग होती है, ठीक है जी। फिर होती है टर्नओवर रेशो, फिर होती है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। हम टीएस गिरवाल को फॉलो कर रहे हैं तो हम पहली निकाल रहे हैं शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन रेशो, जिसे लिक्विडिटी रेशो भी कहा जाता है, ठीक है बच्चे। पहली रेशो होती है करंट रेशो। क्या होती है? करंट रेशो। दोस्तों, करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। क्या फॉर्मूला होता है? करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट असेट्स एक्सक्लूड करता है, ध्यान रखना। 2 चीजें जो अभी अभी डाली हैं, स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स 2013 में डाली हैं, लूज टूल्स। कहते हैं इसकी आइडियल रेशो होती है 2:1। आइडियल रेशो क्या होती है? 2:1।
दूसरी होती है लिक्विड रेशो। क्या होती है? लिक्विड रेशो, क्विक रेशो, एसिड टेस्ट रेशो। लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। लिक्विड असेट्स का मतलब होता है करंट असेट्स में से दो चीजें घटा दो, स्टॉक और प्रीपेड। मान लो प्रीपेड नहीं है तो बचा गया सिर्फ स्टॉक। इसकी आइडियल रेशो होती है 1:1। अब दिनेश सर ये रेशो निकाल क्यों रहे हैं, इसका लॉजिक क्या है? देखो, करंट रेशो निकालने का लॉजिक है, क्या हम अपनी करंट लायबिलिटी को समय से पेमेंट कर पाएंगे? अगर करंट लायबिलिटीज और करंट असेट्स के बीच में 2:1 का गैप है, मतलब अगर ये 2 रुपए है तो ये 4 रुपए हो, तो हमारी साउंड पोजीशन है, पेमेंट करने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो अगर लेस देन हो जाए इससे, ठीक है सर, मान लो करंट रेशो 2:1 से कम आ रही है तो शायद पेमेंट में दिक्कत आ जाएगी, लोगों को हम ढंग से पेमेंट नहीं कर पाएंगे। और अगर ग्रेटर देन हो तो सर वो भी बेवकूफ़ी है, इसका मतलब हम अपने पैसे का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे। कमेंट आ सकता है, मान लो आ रही है 5:1, इसका मतलब आपने कैश में बहुत पैसा रखा हुआ है, स्टॉक में बहुत पैसा रखा हुआ है, या डेटर में बहुत पैसा रखा हुआ है, तो वो भी बेवकूफ़ी है। ठीक है, चलिए बच्चे, अब हम कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टीएस गरेवाल। मैं आपको पेज नंबर के साथ बताता हूँ बच्चों क्या करवा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो दोस्तों हम आपको पूरे चैप्टर का रिवीजन करवाएंगे, रेशो 1, 2, 3, 4 रेशो ऐसे सब बताएंगे आपको। अभी हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर रहे हैं और ये पेज नंबर 4.112। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है करंट रेशो निकालो। देखो, करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब गौर से देखो, करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। सबसे पहले इक्विटी शेयर दे रखा है, नहीं आएगा। इन्वेंट्री दे रखा है, बिल्कुल आएगा। इन्वेंट्री करंट असेट्स है। इन्वेंट्री क्या है? करंट असेट्स है, 1 लाख। फिर गिवन है ट्रेड रिसीवेबल, सर ट्रेड रिसीवेबल भी आएगा। ट्रेड रिसीवेबल कितना है? 1,20,000। फिर है एडवांस टैक्स, एडवांस टैक्स भी आएगा, वो कितना है? 24,000। फिर है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वो भी आएगा, कितना है? 56,000। फिर है ट्रेड पेबल, क्या है? ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल आएगा 60,000। फिर है शॉर्ट टर्म बोरोविंग बैंक ओवरड्राफ्ट, वो भी आएगा, कितना? 40,000। टोटल करते हैं सर, लीजिए। 1,24,000, 1,20,000, 56,000, ये हो गया 3 लाख अपॉन 1 लाख, 3:1 खत्म। हमने यही तो ढूंढना था, कौन सी करंट असेट्स है और कौन सी करंट लायबिलिटीज है। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। सर क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल असेट्स गिवन है। मेरे को ये तरीका बड़ा बढ़िया लगता है, आप 3 लायबिलिटीज लिख दो, इधर लिख दो फिक्स्ड असेट्स, इन्वेस्टमेंट्स, करंट असेट्स। इधर लिख दो इक्विटी, डेट, करंट लायबिलिटी, और इन दोनों को बोलते हैं टोटल डेट। आपको कराया था टोटल डेट का फॉर्मूला? हाँ जी, हाँ देखो टोटल डेट बताया ना, टोटल उधार, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो चाहे वो शॉर्ट टर्म हो। ठीक है जी, हमें गिवन है टोटल असेट्स 20 लाख। लो जी, टोटल असेट्स 20 लाख, डन है जी। फिक्स असेट्स 10 लाख, मैं लाख में ऐसे ही लिख रहा हूँ 10। शेयर होल्डर फंड 12,80,000, ओके जी। नॉन करंट लायबिलिटीज 5,20,000, डेट होता है जी। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 6 लाख, ये गिवन है। ये कितना बैलेंस बचा? 16 में से 20 गए 4, 12, 5, 17, 18, कितना बचा? 2। 4 लाख अपॉन 2 लाख, 2:1। कोई फॉर्मूला नहीं रटवाया। आपके स्कूल वाले फॉर्मूले रटवाना शुरू कर देते हैं। ये लीजिए सर, क्वेश्चन नंबर 3। कंपनी हैड करंट असेट्स इतनी, करंट लायबिलिटीज इतनी, आफ्टरवर्ड इट परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। करंट असेट्स है 4.5 लाख, करंट लायबिलिटीज है 2 लाख। इन्होंने गुड्स खरीदे उधार। देखो, अगर गुड्स उधार खरीदे तो करंट असेट्स बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? स्टॉक की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में?
स्टॉक की फॉर्म में, ये हो गया 480। करंट लायबिलिटी बढ़ेगी, हाँ बढ़ेगी, क्यों? क्योंकि करंट लायबिलिटीज बढ़ गई। 4,80,000 अपॉन 2,30,000, कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, 4,80,000 डिवाइडेड बाय 2,30,000, एक मिनट, 2.08609 ले लिया राउंड ऑफ करके इन्होंने, ठीक है जी। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्किंग कैपिटल गिवन है, टोटल डेट गिवन है, नॉन करंट लायबिलिटीज गिवन है। क्वेश्चन नंबर 4, देखो जी, टोटल डेट का मतलब क्या होता है, बताओ हर्षिता जी, टोटल डेट का मतलब क्या होता है? डेट प्लस करंट लायबिलिटी। टोटल डेट गिवन है 27 लाख, नॉन करंट लायबिलिटीज यानी डेट गिवन है 24 लाख, तो करंट लायबिलिटी कितनी हो गई? 3 लाख, ठीक है जी। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। अच्छा जी, करंट असेट्स कितनी गिवन है बच्चों? पता नहीं। करंट लायबिलिटीज 3, और वर्किंग कैपिटल कितनी गिवन है? 6 लाख। तो करंट असेट्स आ गई 9 लाख। करंट रेशो का फॉर्मूला 9 लाख अपॉन 3 लाख, 3:1। बोलो बच्चों, आया समझ नहीं आया? ये कौन सा क्वेश्चन किया था अभी हमने? 4th, है ना जी। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5th। लीजिए 5th। करंट रेशो गिवन है 2.5:1, वर्किंग कैपिटल गिवन है 1.5 लाख। सर हमें नहीं पता ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, हम सीधा फॉर्मूला लिखते हैं। पहले करंट रेशो का फॉर्मूला बताओ। करंट असेट्स अपॉन 2.5/1 इज इक्वल टू करंट असेट्स अपॉन करंट असेट्स कितना हो गया? 2.5 करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? करंट असेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल कितना गिवन है? 1.5 लाख। करंट असेट्स कितना गिवन है? 2.5 करंट लायबिलिटी माइनस करंट लायबिलिटी, 1.5 लाख इज इक्वल टू 1.5 करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 1 लाख। तो करंट असेट्स कितनी है? करंट असेट्स है 2.5 इंटू करंट लायबिलिटी, 2.5 लाख। ये तो बहुत इजी था, लेकिन जब हम क्वेश्चन की देखते हैं तो हमें समझ नहीं आता। चलिए सर, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6th क्वेश्चन कह रहा है वर्किंग कैपिटल है 18 लाख, ट्रेड पेबल है 1,80,000 और अदर करंट लायबिलिटीज है 4,20,000। दोनों को जोड़ दो, 4 5 6 लाख आ गई। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ये करंट लायबिलिटी आ गई ना। करंट असेट्स पता नहीं, ये 6 लाख, ये 18 लाख, तो करंट असेट्स आ गया 24 लाख। करंट रेशो का फॉर्मूला करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी 4:1। बोलो सर। क्वेश्चन नंबर 7th, वर्किंग कैपिटल गिवन है, टोटल डेट गिवन है, लॉन्ग टर्म डेट गिवन है। वैसे तो ये भी करा है हमने। टोटल डेट का फॉर्मूला क्या होता है? डेट प्लस करंट लायबिलिटी। टोटल डेट कितने गिवन है? 19,50,000। डेट कितने गिवन है? 15 लाख। तो करंट लायबिलिटी कितनी आ गई? 4.5 लाख। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ये 18, ये करंट असेट्स, ये 4.5 लाख। तो करंट असेट्स आ गई 22.5 लाख और करंट लायबिलिटीज है कितनी? 4.5 लाख। तो करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज कितनी आ गई बताओ? नौ लाख है सर, ये सॉरी 9 लाख। ये हो गया 13.5 लाख। ये हो गया 3:1। क्या हो गया ये? 3:1। ठीक है बेटा। अब हम थोड़े से आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, थोड़े 2-3 छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं सर। कह रहा है करंट असेट्स है 3 लाख, करंट लायबिलिटीज है 2 लाख और करंट रेशो है 1.5:1। अकाउंटेंट ऑफ द फर्म इज इंटरेस्टेड इन मेंटेनिंग करंट रेशो 2:1। हर आदमी के दिल की तमन्ना होती है मेरी फर्म की आइडियल रेशो, इसकी भी आइडियल रेशो की तमन्ना। ये चाहता है इसके आंसर क्या है? 2:1 बाय पेइंग सम पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटी। देखो करंट लायबिलिटी पे कर रहे हैं, ठीक है, इसके दिल की तमन्ना 2:1 हो जाएगी। अभी करंट असेट्स कितनी है? 3 लाख। करंट लायबिलिटीज कितनी है? 1 लाख। मैं करंट लायबिलिटी पे करूंगा लेट एक्स, लेट करंट लायबिलिटी पेड बी एक्स। तो क्या कैश नहीं जाएगा? तो करंट असेट्स भी कम होगी।
ये हो गया 2 लाख माइनस एक्स, एक्स आ गया 1 लाख, कितना आ गया सर प्रूव करो, 3 लाख में से 1 लाख गए 2 लाख, एक सेकेंड ये 2 लाख है सर, 3 लाख में से 1 लाख गए 2 लाख, 2 लाख से 1 गए 1, आ तो गया 2:2। ठीक है जी। ऐसे ही अगर कुछ खरीदा हो तो प्लस प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 16 जरा गौर से देखो, कह रहा करंट रेशो 2:1 है, मतलब मान लो करंट असेट्स है 2 लाख और करंट लायबिलिटीज है 1 लाख, और ये करंट रेशो। ठीक है, ए पार्ट कह रहा कैश पेड टू ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल को कैश पे करेंगे तो रेशो में क्या फर्क पड़ेगा। देखो क्रेडिटर्स को मान लो आपने पे किया 50,000, तो कैश भी कम होगा 50,000, ये आ गया 1.5 लाख और 50, 3:1, रेशो क्या हो जाएगी इंक्रीज। बी पार्ट, ये 2 लाख 1 लाख में एज्यूम करके चल रहा हूं। आगे बीपी डिस्चार्ज, सेम वही 50,000, सेम वही 50,000, सेम वही 50,000, सेम 3:1, सेम इंक्रीज। थर्ड केस, बीआर एंडोर्स टू क्रेडिटर, अगर मैंने बिल एंडोर्स किया क्रेडिटर को, इधर से बीआर गया इधर से क्रेडिटर गए, ये तो सर सेम हो गया। डी पार्ट, पेमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड ऑलरेडी डिक्लेयर्ड, देखो जो डिविडेंड डिक्लेयर कर चुके होते हैं वो हमारी करंट लायबिलिटीज होता है, पैसे कैश में दे रहे हैं। ठीक है जी, तो 4 पॉइंट तो लगभग सेम ही निकल गए। ई पार्ट, परचेज ऑफ स्टॉक ऑन क्रेडिट, स्टॉक खरीदा सर, इसको 1 लाख ले लेते हैं, 1 लाख का स्टॉक खरीदा उधार, तो 1 लाख रुपए लायबिलिटी बढ़ गई, यहाँ स्टॉक बढ़ गया, यहाँ क्रेडिटर बढ़ गए। ठीक है, तो 3 लाख अपॉन 2 लाख 1.5, रेशो क्या हो रही है डिक्रीज। ठीक है जी। बी आर एंडोर्स टू क्रेडिटर डिसऑनर्ड, सेम, बी आर डिसऑनर्ड होगा तो बी आर डेटर्स बढ़ जाएंगे और इधर से ये भी बढ़ जाएगा, सेम हो गया ये। जी पार्ट, परचेज ऑफ स्टॉक फॉर कैश, स्टॉक खरीदा कैश में, क्या खरीदा स्टॉक खरीदा कैश में, अब तुम स्टॉक खरीदोगे कैश में, इधर से स्टॉक बढ़ेगा इधर से कैश कम होगा, नो चेंज। इस टाइप के क्वेश्चन भी बड़े इंपॉर्टेंट है। अब देखो हमारा एक क्वेश्चन बड़ा कॉमनली आता है, मैं आपको बताता हूं वो कौन सा है, वो है क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है जी, गौर से देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 मैं आपको लिख के दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन क्या है सर, करंट रेशो 4.5:1, लिक्विड रेशो 3:1, इन्वेंट्री स्टॉक 36,000, करंट लायबिलिटीज निकालनी है। मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊं, कभी भी करंट रेशो गिवन हो, लिक्विड रेशो गिवन हो, स्टॉक गिवन हो, आप इनका डिफरेंस लो, कितना आया बताना मुझे, 4.5 और 3 का डिफरेंस कितना आया 1.5, इससे डिवाइड कर दो, 36,000 अपॉन 1.5, 24,000 आंसर है, खत्म। पर बिना किए तो नहीं कर सकते, 3 नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड में ये। अब इसको करेंगे कैसे, करंट रेशो इज इक्वल टू करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, 4.5/1 is equal to current assets upon current liabilities, current assets is equal to 4.5 current liability, equation number 1, liquid ratio is equal to liquid assets upon current liabilities, 3/1 is equal to liquid assets upon current liabilities, liquid assets is equal to 3 current liabilities, equation number 2। देखो अगर कुछ नहीं गिवन तो हम ये मानकर चलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस नहीं है, तो करंट असेट्स में से लिक्विड असेट्स घटाओगी तो स्टॉक ही आएगा। करंट असेट्स की इक्वेशन क्या बन रही है 4.5 करंट लायबिलिटी, लिक्विड असेट्स की इक्वेशन क्या बन रही है 3 करंट लायबिलिटी, स्टॉक कितना गिवन है 36, डिफरेंस आ गया 1.5, करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 36,000 अपॉन 1.5, बाकी आगे निकल ही जाएगा 24,000। अगर आपको मल्टीप्लाई करना है 3 से तो निकल जाएगा लिक्विड असेट्स, 4.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा। तो बच्चों ये हमारा वीडियो था करंट रेशो और लिक्विड रेशो का, ठीक है बच्चों। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको लॉन्ग टर्म यानी सॉल्वेंसी रेशो बताएंगे।
ओके बच्चों, बाय।